आपको पता होगा भाई कुछ छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं प्रदर्शन? छत्तीसगढ़ की एक माओवादी था, माडवी हिडमा करके नक्सली था, जो जंगल में रहते थे, हिडमा करके, उसके समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि उसका 18 नवंबर 2025 को उसका एनकाउंटर हो गया था। छत्तीसगढ़ में अभी आपको कुछ दिन पहले बयान सुनने को मिला होगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का कि छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद हम खत्म कर देंगे। सुना होगा जरूर आपने। फिर इसके ऊपर ही काम चल रहा है छत्तीसगढ़ में। 18 नवंबर 2025 को जो छत्तीसगढ़ के जंगल में माओवादी नक्सली है माडवी हिडमा जिसका नाम था, उसका एनकाउंटर हो गया। परिजनों और घर वालों को कहना है कि वो बंदा सरेंडर करने वाला था, सरेंडर करने से पहले उसका एनकाउंटर कर दिया। उसके खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर, दिल्ली में बहुत जगह पे छोटे छोटे जगह पे टुकड़ों में इसका छात्र लोग इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उन लोग को छात्र कौन समझाए कि हिडमा कौन था, अब उनको क्यों समर्थन कर रहे हैं, क्या समर्थन उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके साथ नारे लगाए जा रहे हैं, वो छात्र भी बता सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो हिडमा था वो एक कुख्यात नक्सलवादी कमांडर था, जो उसके ऊपर हत्या के बहुत सारे आरोप थे उसके ऊपर। आपको पता होगा 2010 में दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा इलाके में एक 76 सीआरपीएफ जवान का जो हत्या की गई थी। 76 सीआरपीएफ जवान थे, जो उनका हमला हुआ था, उसका जो कमांडर था, वो जो पूरा गेम जो बनाया था, जो पूरा प्लानिंग किया था, वो हिडमा ही था। अब छात्रों को बताना चाहिए ना भाई, ये जो 76 जवान थे उनके घर पे इन छात्रों को ले जाके दिखाना चाहिए और जवाब दो कि तुम आप हिडमा के समर्थन हो और देखो हिडमा इनके ही परिवार को उजाड़ा है। क्या छात्र जवाब दे पाएंगे? क्या उनको इससे पता है कि 76 जवान जो मारे गए थे उसका पीछे इसका ये हाथ है? लेकिन नहीं, छात्रों को सिर्फ बस एनकाउंटर हुआ, उसका सरेंडर कर उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जो दिल्ली है, जो देश की राजधानी है, वहाँ पे 2-3 जगह ऐसी है जहाँ आप प्रदर्शन कर सकते हैं। वहाँ सरकार छूट देती प्रदर्शन करने से, ओनली प्रदर्शन। बाकी आप तोड़ा फोड़ी करोगे, कुछ ये सब करोगे तो उस खिलाफ सरकार आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। आप नॉर्मल प्रदर्शन कर सकते हो। इसका ही फायदा उठा के हर महीने, हर हफ्ते, हर एक दिन कोई न कोई जरूर पहुंचा रहता है जंतर मंतर। नारा क्या दे रहे हो लोग? छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं कि तुम जितना हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये छात्र हैं। मुझे किसी नजर से छात्र दिखते ही नहीं है। नारा देने की जितनी हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेंगे। वहीं हमारे एक जो कट्टर हिंदूवाद के सपोर्टर है, जो कट्टर हिंदूवाद है, हमारे ये भैया, उन्होंने एक नारा दिया है, जिस घर से हिडमा निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। मतलब छात्री आमने सामने हो गया है। सवाल पैदा होगा, साला एक आतंकवादी, एक नक्सली के समर्थन में छात्र लोग खड़े हुए हैं और एक उसके खिलाफ खड़े। अब हम किसके साथ हैं? सरकार किसके साथ देगी? ये चीज छात्रों को समझना चाहिए कि वो नक्सलवादी कमांडर था, वो नक्सलवादी था, वो छत्तीसगढ़ का है, नक्सलवादी था। और छत्तीसगढ़ में जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बहुत ज्यादा है। वहाँ बहुत ज्यादा नक्सलवाद है। वहाँ ये सब करना बहुत जरूरी है। एनकाउंटर करो, कुछ भी करके वहाँ के नक्सलवाद खत्म करो। और गृह मंत्री, हमारे देश के जो गृह मंत्री, वो यही कर रहे हैं। लेकिन छात्र ये चीज समझ नहीं रहे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा छात्र उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं, किस चीज के लिए। और नारा भी खतरनाक दे रहा है। आप छात्र हो, आप छात्र की तरफ पढ़ो। आप जाके कॉलेज में, स्कूल में जहाँ पढ़ते हो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई फोकस करो। क्या प्रदर्शन लगा के बैठे हो? और ये जो लोग हिडमा कर रहे हैं ना, उनको दिखाना चाहिए भाई, जो हिडमा आपका बहुत अच्छा इंसान नहीं था, कोई नेता, राजनेता या कोई बहुत बड़ा महान आदमी नहीं था। ये नक्सलवाद था, आतंकवादी था। ये छत्तीसगढ़ का आतंकवादी था। जंगल में रहते थे वो, पुराने जमाने में नहीं होते, डाकू वगैरह होते थे, जंगल में रहते थे, लूट मूट के वहीं बसे रहते थे। बस ये लूटते उठते नहीं है ये लोग। तो इनका अगर कोई समर्थन कर रहा है तो सबसे बड़ा बेवकूफ या पागल मैं मानूंगा। क्योंकि आतंकवाद की कोई वही नहीं होता। आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किस चीज के यार भाई? वो 76 जवान को मारा है, उसने बहुत बड़ा संगठन बनाया है, जो उसने पूरा प्लानिंग बना के 76 जवान को मारा था सीआरपीएफ का। उसने कितने हत्या की होगी, उसके समर्थन में आप प्रदर्शन कर रहे हो। अब छात्र हो यार, छात्रों की तरह रहो। छात्र हो तो आपको और ज्यादा दिमाग होना चाहिए, आपको तो और ज्यादा होशियार रहना चाहिए।